सनसनी पैदा करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पानी में जहर मिलने की बात कहकर बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। उन्हें इसके लिए चुनाव आयोग 3 साल के लिए अंदर भी कर सकता है और इतना ही नहीं, केजरीवाल और आतिशी मरलेना के चुनाव प्रचार करने पर भी रोक लगा सकता है। इस बात के आसार हैं। चुनाव आयोग केजरीवाल और आतिशी दोनों को चुनाव प्रचार करने से रोक देगा। वजह सिर्फ जहर मिलने के बेबुनियाद आरोप ही नहीं, केजरीवाल ने अपनी फर्जी बातों पर वजन डालने के लिए भी ये कह डाला था। उन्होंने ही जहरीला पानी दिल्ली में आने नहीं दिया। अब अमित शाह से लेकर चुनाव आयोग ये सवाल पूछ रहा है कि केजरीवाल बताएं कि कैसे उन्होंने जहरीला पानी दिल्ली में आने से रोका, और रोका तो वो पानी कहां गया, क्योंकि दिल्ली में पीएम मोदी से लेकर विदेशी राजनयिक तक रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हजारों बड़े अधिकारी, सेना के टॉप कमांडर्स, और वे सब यमुना का ही पानी पीते हैं। अब इस बात पर पीएम मोदी ने केजरीवाल से ऐसे सवाल पूछे जिसे सुनकर आम आदमी पार्टी में भगदड़ का सा माहौल है। केजरीवाल से लेकर हर छोटे बड़े नेता की बोलती बंद कर दी। करतार नगर में संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यमुना की गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इनकी लुटिया यमुना में ही डूबेगी। यमुना में जहर मिलाने के दावे को हरियाणा का अपमान बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वह भी यही पानी पीते हैं। जज और विदेशी राजदूत भी इसी पानी को पीते हैं। क्या इन्हें मारने के लिए जहर मिलाया जाएगा? पीएम मोदी ने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपदा वालों ने एक और घोर पाप कर दिया। ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता, इतिहास भी इसे माफ नहीं करेगा। आज भले ही आपके चेले बात को दबाने की कोशिश करते हों, आपका इकोसिस्टम भले ही कपड़ा डालने की कोशिश करे, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकती, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। पीएम ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। और आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग हैं क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार के बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या हरियाणा के लोग अपने बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दिल्ली में रहने वाले सभी लोग हरियाणा का ही भेजा हुआ पानी पीते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल से वे प्रधानमंत्री के तौर पर पानी पी रहे हैं। हरियाणा का भेजा हुआ पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे न्यायाधीश, सम्मानित सदस्य, विदेशी राजदूत सभी पीते हैं। क्या कोई ये सोच सकता है कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर देकर मारने की साजिश थी क्या बोल रहे हो? पीएम मोदी ने कहा हरियाणा के लोग धार्मिक और देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा का कोई ऐसा परिवार नहीं जिसका बेटा सीमा पर न हो। क्या ऐसे लोगों पर जहर पिलाने का आरोप लगा दोगे आप? ये देश ऐसा है कि पशु पक्षियों को भी पीने का पानी देता है। ये आपदा वाले कह रहे हैं कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिला रहे हैं। ये सिर्फ हरियाणा नहीं, भारत का अपमान है। पीएम मोदी ने लुटिया यमुना में डूबने वाली बात भी कही। यमुना की सफाई नहीं करने पर इन्हीं केजरीवाल ने कहा कि यमुना को साफ करने से वोट नहीं मिलते, इसलिए उन्होंने यमुना को साफ नहीं किया, और आरोप लगाया कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया। यदि इसे सीमा पर न रोका गया होता तो दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग मर जाते। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के इस दावे पर सबूत मांगा और दिल्ली भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत करके प्रचार पर रोक लगाए जाने की मांग की है। जब से चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर इस बात के सबूत मांगे हैं कि यमुना के पानी में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने जहर मिलाया और दिल्ली में नरसंहार करने की साजिश रची, उसी वक्त से केजरीवाल, आतिशी मरलेना से लेकर पूरी आम आदमी पार्टी के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहे। क्योंकि चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए ये भी साफ शब्दों में कहा था कि अगर केजरीवाल अपने आरोपों को लेकर सबूत नहीं देते तो उन्हें 3 साल की सजा मिल सकती है। अब केजरीवाल के पास कोई सबूत है नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि केजरीवाल ने तो चुनावी बयानबाजी की थी, लेकिन मामला इतना गंभीर हो जाएगा ये सोचा नहीं था। अब उन्हें भरोसा है कि अब तक साथ देते आए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में भी उनके साथ आ जाएंगे, तो ऐसा होता दिख नहीं रहा। केजरीवाल और आतिशी पर जैसे ही संकट के बादल मंडराए, कल तक इनके साथ उछल उछल कर जहर वाले पानी की बात करने वाले भगवंत मान चुपचाप पंजाब खिसक लिए। राघव चड्ढा से लेकर सौरभ भारद्वाज तक खामोश हो गए। संजय सिंह लीगल टीम की बात करने लगे। इन सब के बीच हरियाणा सरकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। एफआईआर दर्ज होते ही हरियाणा की पुलिस दिल्ली केजरीवाल के दरवाजे पर आ धमकेगी और उनसे जवाब तलब करेगी। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जहर मिलाने का जो आरोप लगाया, उसे लेकर हरियाणा सरकार केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। सोनीपत में सीजेएम की कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D 154 के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा। गोयल ने कहा कि केजरीवाल ने हरियाणा और दिल्ली की जनता में पैनिक फैलाने का काम किया।
विपुल गोयल ने कहा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना में हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि वह भी यमुना ही का पानी पीते हैं। हरियाणा जहरीला पानी देगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, इसे लेकर हरियाणा की सरकार उन्हें नहीं बख्शेगी। केजरीवाल के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। केजरीवाल के इस आरोप के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें सबूत पेश करने के लिए कहा था। इलेक्शन कमीशन ने अपने पत्र में कहा, ये एक गंभीर आरोप है जो राज्यों के बीच दुश्मनी पैदा कर सकता है और इसके लिए 3 साल की जेल का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पानी में जहर मिलाने के मामले में पहले से ही संकट में फंसे केजरीवाल पर दिल्ली हाई कोर्ट का हथौड़ा चल गया। असल में पिछले कई दिनों से दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए बड़ी संख्या में स्पैम कॉल्स आ रहे थे, जिसमें वोट देने की अपील के साथ ये भी कहा जा रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आई तो मुफ्त की सारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि ये बात तो केजरीवाल ने अपनी हर सभा में दोहराई और बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील करते हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को इन स्पैम कॉल्स की जांच करवाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गोडेले की पीठ ने उक्त आदेश तब की शिकायत पर संज्ञान लिया। अदालत ने मुख्य चुनाव अधिकारी से आरोपों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग के वकील ने यह भी बताया कि आयोग रिपोर्ट मिलने के बाद मुकदमा शुरू करने समेत उचित कार्यवाही करेगा। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने हाल ही में, जिसमें यह कहा जा रहा है, मैं केजरीवाल के ऑफिस से बोल रहा हूं। प्रवेश वर्मा ने वोटर लिस्ट से आपका नाम कटवा दिया था, लेकिन केजरीवाल जी ने 6 घंटे के अंदर आपका नाम फिर से जुड़वा दिया। मतलब कि चुनाव में केजरीवाल हर किस्म के छल बल का सहारा ले रहे हैं, लेकिन छल और छल के चक्कर में बुरी तरह से फंस गए हैं। मामला इतना बिगड़ गया कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और इसके पहले संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपने बिना किसी सबूत के एक सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। आप कहते हैं कि जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने पानी में जहर आने से रोका। कैसे रोका होगा वो तो अरविंद केजरीवाल जी ही जाने, जिस दुनिया में वो रहते हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि मैंने भी कल चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। इतना गहरा, इतना गंभीर आरोप लगाया गया। आपने एक सरकार को कहा कि वो नरसंहार कर रही है बिना किसी सबूत के, और आप कहते हैं कि जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने जहर आने से रोक दिया। कैसे रोका होगा ये तो अरविंद केजरीवाल ही जाने, और जिस दुनिया की जिन बादलों में वो रहते हैं। लेकिन जल बोर्ड का CEO कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास ना कोई जानकारी है, ना हमारे इंजीनियर्स ने ऐसा कुछ किया। तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल सफेद झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। LG से मैंने पत्र लिखकर कहा कि पुलिस को बोले कि इनके पास जाएं और सबूत मांगें। शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर सही ढंग से जांच हो तो केजरीवाल 15-20 साल तक बाहर ना निकल पाए। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में सबको पता है इसने किस तरह का भ्रष्टाचार किया। सरकार को लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दिल्ली की जनता को जानना पड़ेगा कि उन्होंने 10 साल पहले कितने भ्रष्ट आदमी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था। इनके अपने विधायक का टेप ऑडियो आता है। शराब घोटाला मत करो। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको बताऊं, अगर बिना किसी पक्ष के एक बार सच में पुलिस जांच करती है तो मुझे नहीं लगता कि ये अगले 15-20 साल तिहाड़ से बाहर आ पाएंगे। जिस तरह दिल्ली के लोग सालों से पानी के लिए तरसे हैं, गर्मी के मौसम में बिजली के लिए तरसे हैं, अब उसी तरह से अरविंद केजरीवाल एक एक वोट के लिए तरसते हुए दिख रहे हैं। वोट कैसे मिले, इसके लिए स्कैम कॉल्स के जरिए अफवाह उड़ाने से लेकर यमुना के पानी में जहर मिलाए जाने तक की बात तक कह डाली। घुसपैठियों को वोटर कार्ड देकर दिल्ली में अवैध तरीके से उन्हें बसाने का काम भी जमकर किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की हर चाल आम आदमी पार्टी की उल्टी ही पड़ती जा रही है। नौबत यहां तक आ गई है कि अब आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह को जब्त किया जा सकता है। यही वजह है कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को अव्यवस्था की ओर धकेलने के लिए पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू जब्त कर लिया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करते आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के लोगों को पीने का पानी के लिए तरसाने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें कभी कभी लगता है कि क्या पार्टी में औरंगजेब की आत्मा आ गई है।
योगी ने केजरीवाल पर दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को घुसपैठियों को पनाह देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 3 करोड़ घरों को पाइपलाइन से जल आपूर्ति से जोड़ा, लेकिन टैंकर माफियाओं को संरक्षण देकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसाने पर मजबूर कर दिया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजेंद्र नगर रैली के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी को एक वोट के लिए तरसाने का सही समय आ गया है, क्योंकि इसने आपको पानी की एक बूंद के लिए तरसाया। विकासपुरी में उन्होंने कहा कि यमुना को पवित्र नदी माना जाता है और लोग मथुरा वृंदावन में डुबकी लगाने के बाद हर हर गंगे हर हर यमुने का जय घोष करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसे केजरीवाल ने गंदगी का बदबूदार नाला बना दिया। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल झाड़ू लेकर सत्ता में आए थे, लेकिन उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया और पार्टी के चुनाव चिन्ह को गंदगी और अर्थव्यवस्था का पर्याय बना दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव चिन्ह झाड़ू जब्त कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये गंदगी, अस्वच्छता और कुप्रबंधन का पर्याय बन चुकी है। मंगोलपुरी में भाजपा उम्मीदवार राजकुमार चौहान के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में यमुना की स्थिति को लेकर अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के संगम में हाल ही में डुबकी लगाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि यदि आप में नैतिक साहस होता तो आप सरकार के मंत्रियों के साथ यमुना में डुबकी लगाते। उन्होंने ये भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने दक्षिणी दिल्ली के ओखला में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को आधार कार्ड प्रदान करके पाप किया। आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि दिल्ली में नागरिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो गया है और दिल्ली के लोग बेहतर सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में जाकर बस रहे हैं। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव 5 फरवरी को होगा और मतों की गिनती 8 फरवरी को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यमुना के पानी में जहर, जल आतंकवाद, सामूहिक नरसंहार जैसे मोटे मोटे शब्दों का इस्तेमाल कर अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना ने सोचा था कि इसके सहारे वे चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा करना अब उनके लिए ही बड़ी मुसीबत का कारण बनने वाला है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल और आतिशी मरलेना से साफ शब्दों में इस बात के सबूत मांग लिए। वे ये बताएं कि उनके पास जहर मिलने के क्या सबूत हैं, अगर नहीं तो 3 साल की सजा भुगतने को तैयार रहें। चुनाव आयोग ने कहा कि केजरीवाल ने भाजपा की हरियाणा सरकार पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए, जिससे राज्यों के बीच नफरत पनप सकती है। ऐसे किसी आरोप के साबित होने पर 3 साल तक की सजा का नियम है। वहीं चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा को लेकर रिपोर्ट मांगी है। केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर दिल्ली जल बोर्ड ने ये जहर नहीं पकड़ा होता तो सामूहिक नरसंहार हो सकता था। चुनाव आयोग ने चिंता जताई कि केजरीवाल के आरोपों से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनमें क्षेत्रीय समूहों के बीच दुश्मनी, पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच तनाव, पानी की कमी, कानून व्यवस्था समस्याएं शामिल हैं। आयोग ने केजरीवाल से बुधवार रात 8 बजे तक सबूत देने के लिए कहा और इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे जिसमें जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने की बात कही है। ये बात साबित होती है तो वे खुद इसकी जिम्मेदारी लेंगे। बताएं कि कौन सा जहर यमुना में मिला, उसका नाम क्या है। केजरीवाल का यह भी कहना है कि जहरीले पानी को उन्होंने रोक दिया, इसलिए दिल्ली बच गई। पानी रोकने के ऑर्डर भी सार्वजनिक करें। कालकाजी विधानसभा में चुनावी सभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हार सामने देख केजरीवाल इतना बौखला गए हैं, इतनी घिनौनी राजनीति पर उतर आए हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा पर दिल्ली में पानी में जहर मिलाने का अफवाह फैला रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार झूठ, फरेब, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचारी सरकार है। केजरीवाल ने कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, जबकि करोड़ों रुपए के शराब घोटाले किए, जल बोर्ड घोटाला, राशन घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, क्लासरूम घोटाला और खुद के लिए करोड़ों का शीश महल बनवा लिया। इस बीच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप सिंह की मौजूदगी में दिल्ली के सीमा क्षेत्र में यमुना से पानी के सैंपल लिए गए। सैंपल को जांच के लिए पंचकुला मुख्यालय स्थित प्रयोगशाला में भेज दिया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ प्रदीप सिंह ने सोनीपत दिल्ली सीमा पर बसे गांव पल्ला के पास यमुना नदी से पानी के सैंपल लिए और इस सैंपल को जांच के लिए पंचकुला मुख्यालय स्थित प्रयोगशाला में भेज दिया। 16 जनवरी को यमुना नदी के पानी का सैंपल लिया गया था। इसकी रिपोर्ट मंगलवार को ही आई थी। इसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर 1 मिला है। BOD का स्तर पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। अधिकारियों के अनुसार 8 BOD वाले पानी को नहाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यमुना के पानी में कोई रंग या गंध नहीं है। पानी में मौजूद अन्य तत्व भी मानकों के अनुरूप ही हैं। मंगलवार को लिए गए सैंपल के पानी में कोई गंध नहीं है। ये पानी बिल्कुल साफ है। दिल्ली के गांव पल्ला के पास यमुना नदी से पानी का सैंपल लिया गया। सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया और पटपड़गंज छोड़कर भाग गया। पीएम मोदी के सामने
थर थर कांपने वाले केजरीवाल ने शीश महल बनवा लिया। ईमानदार सियासत की बात करने वाला घोटाले और भ्रष्टाचार के नाले में डूब गया। राहुल गांधी ने इसी अंदाज में अरविंद केजरीवाल पर चुन चुन कर हमले किए। हाल ही में देश के बेईमानों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर केजरीवाल ने राहुल गांधी को रखा था। इस बात से बौखलाए तो राहुल गांधी भी थे और उनके हमलों से केजरीवाल भी आपे से बाहर हो गए और नेशनल हेराल्ड से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक कांग्रेस और गांधी परिवार के सारे पाप गिनवा दिए। कल तक इंडी गठबंधन में एक दूसरे की पीठ थपथपाने वाली दो पार्टियां अब मुर्गा लड़ाई में उलझ गई हैं। मतलब कि तब की दोस्ती अब की दुश्मनी, दोनों मतलब के हैं। आगे फिर जब मौका मिलेगा दोनों साथ साथ ही दिखेंगे। चंडीगढ़ में आज भी कांग्रेस और केजरीवाल की दोस्ती बनी हुई है, लेकिन चुनाव तो दिल्ली में है, इसलिए तलवारें दोनों तरफ खिंच गई हैं। दिल्ली की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार किया था और आरोप लगाया कि साफ सुथरी राजनीति की बात करने वाले केजरीवाल ने सबसे बड़ा शराब घोटाला किया और वह शीश महल में रहने लगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते हैं। केजरीवाल ने पर एक पोस्ट में कहा कि डर और बहादुरी पर उपदेश मत दीजिए, देश जानता है कि कौन कायर है कौन बहादुर। केजरीवाल ने गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा शासन के तहत उनके परिवार को जांच से कथित छूट के बारे में सवाल उठाया। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में कहा कि मोदी तो शराब घोटाले जैसा फर्जी मामले बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं। आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे मामले में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा को भाजपा से क्लीन चिट कैसे मिल गई? केजरीवाल ने खुद राहुल गांधी का एक छोटा सा क्लिप भी साझा किया जिसमें गांधी कह रहे हैं कि मुझे अन्य पार्टी के नेताओं के बारे में नहीं पता कि वे प्रधानमंत्री मोदी से डरते हैं या नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के सामने कांपते हैं। राहुल गांधी ने कहा अरविंद केजरीवाल ने अलग ढंग की राजनीति का वादा किया था, लेकिन दिल्ली को सबसे बड़ा शराब घोटाला दे दिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली दंगों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल उस समय नजर नहीं आए जब गरीबों को उनकी जरूरत थी, जब दिल्ली ने हिंसा का सामना किया। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा केजरीवाल जी के मन में जो आता है वो कह देते हैं। पहले आए थे तो छोटी गाड़ी में चलते थे, बिजली के खंभे पर चढ़ गए थे, कहा था कि दिल्ली को बदल देंगे। जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे, जब दिल्ली में हिंसा हुई तब भी कहीं नहीं दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।